जय हिंद। इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में समझेंगे। इससे पहले एक चीज़ को यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए, भारत का जो आपका प्रशासनिक ढांचा है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये आपका इसमें सबसे हाई लेवल पर जो है आपका केंद्र सरकार का ये शासन है, और उसके बाद आता है राज्य सरकार का नंबर, जिसमें कि आपका अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें जो है आपका कार्य करती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है स्थानीय स्वशासन का नंबर यहाँ पर, जो कि आपका लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपका प्रधान, मुखिया, ये सब का चुनाव होता है आपका। और देखिए, यहाँ पर हम लोग स्थानीय स्वशासन में आपका जो है आपका दो तरह का होता है। एक होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक होता है शहरी स्थानीय स्वशासन। इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, तो ये आपका संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है आपका स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा। और ये आपका भारत में आपका पंचायत प्रणाली जो है आपका किस देश के संविधान से ली गई, तो आपका ये सोवियत संघ के संविधान से ली गई है दोस्तों। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। और इससे पहले एक और चीज़ आपको समझना यहाँ पर जरूरी है, स्थानीय स्वशासन आखिर क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, गांव में या फिर आपका छोटे शहरों में आपका कोई भी व्यक्ति जो है आपका किसी प्रकार की समस्या हो, वो सीधे आपका केंद्र या राज्य सरकार के पास तो नहीं जा सकता। तो इस समस्या के उनकी समस्या के समाधान के लिए आपका कोई ना कोई ऐसा इकाई होना चाहिए जो कि उनकी समस्या का समाधान गांव में ही कर सके, स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्या का समाधान हो सके। जैसे कि आपका गांव में देखते हैं, आपका तालाब बनना या फिर आपका स्ट्रीट लाइट हो गया है, या फिर सड़कें बनना, या फिर आपका नाली वगैरह कभी कभी निकलता है तो उसके लिए विवाद हो जाता है, या फिर हैंडपंप का काम हो गया, बहुत सारे काम कार्य होते हैं गाँव में। तो इसलिए उसके लिए तो आप सीधे केंद्र सरकार से संपर्क नहीं कर सकते हैं, या ना ही आप सीधे राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपका एक स्थानीय लेवल का गवर्नमेंट होना यहाँ पर काफी जरूरी था। तो इसके लिए आपका स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। और इसका मकसद क्या था दोस्तों स्थानीय स्वशासन का, कि गांव या छोटे शहरों के लोग जो है आपका सरकारों को चुनते हैं और जो भी शासन और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दे सके। देखिए, जो लोग जो है आपका गांव या छोटे शहरों में वो भी आपका सरकारों को चुनने का उनको भी यहाँ पर पावर मिल जाता है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन में, और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, मतलब विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसको बोल सकते हैं हम लोग। आपका स्थानीय स्वशासन जो है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब आपका एक होता है केंद्रीकरण जिसमें कि पावर एक सेंट्रल के पास होता है, एक होता है विकेंद्रीकरण जिसमें कि आपका यहाँ पर पावर का बंटवारा हो जाता है, शक्तियों का बंटवारा आप यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, यहाँ बात हो रही है पहले, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे दोस्तों, तो ये आपका बलवंत राय मेहता थे, आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के जनक। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी इन्होंने की थी, इन्होंने बलवंत राय मेहता ने। और इससे पहले जो है आपका द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है कि आपका विचार में लाया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा, लेकिन आपका लागू हुआ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा दोस्तों। और ये आपका बलवंत राय मेहता, इन्हें आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी इनको कहते हैं आपका बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों आपका ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोला जाता है। और पंचायती राज जो है आपका, देखिए, भाग जो है आपका संविधान के भाग 9 अनुच्छेद जो है आपका 243 ए से 243 ओ तक आपका उल्लेख है आपका इस अनुच्छेद में संविधान के, ठीक है। और संविधान की 11वीं सूची, जिसमें कि विषय कुल कितने हैं, 29 विषय हैं, 29, याद रखिएगा। और संवैधानिक दर्जा जो है आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो अप्रैल 1993 में लागू हुआ दोस्तों। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये कब लागू हुआ था, त्रिस्तरीय प्रणाली जो है पंचायतों की, तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। स्थान का नाम है आपका राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली कौन सी है आपका, तो एक होता है जिला पंचायत, फिर होता है क्षेत्र पंचायत, और एक ग्राम पंचायत होता है। जिला पंचायत जो है आपका जिला स्तर पर कार्य करता है, क्षेत्र पंचायत जो है आपका ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है, और ग्राम पंचायत जो है आपका ग्राम स्तर पर कार्य करता है। देखिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपका वीडियो एक बनाऊंगा त्रिस्तरीय प्रणाली का, ठीक है।
तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इनके जनक कौन थे? आपका लॉर्ड रिपन थे, याद रखिएगा। और आपका शहरी स्थानीय स्वशासन को जो आपका नगर पालिका या नगर प्रशासन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और भाग जो संविधान के भाग 9A यानी 9 का के अनुच्छेद 243 से लेकर 243ZG तक आपका उल्लेख किया गया है इसका आपका शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका वगैरह का, ठीक है। और संविधान की 12वीं सूची और इसमें विषय है कुल कितना? 18 विषय है, याद रखेंगे आप लोग। और संवैधानिक दर्जा जो है आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया इसे संवैधानिक दर्जा। और ये लागू कब हुआ? 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1 जून 1993 को लागू हुआ। और इसकी देखिए शहरी स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली कौन कौन सी है? इसमें होता है नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है आपका, और नगर पालिका निगम होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी त्रिस्तरीय प्रणाली, इसका भी मैं विस्तार से वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे जिसमें कि। और यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत का प्रथम नगर निगम जो है आपका ये मद्रास में कब स्थापित हुआ था? 1687 में 1687 में स्थापित हुआ था, याद रखेंगे। और दोस्तों भारत में शहरी स्थानीय शासन कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के हैं। कितने? 8 प्रकार के हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक है आपका नगर निगम। नगर निगम जो है आपका आमतौर पर जो दोस्तों जो है नगर निगम आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े आपका नगरों में आपका कार्य करता है नगर निगम, याद रखिएगा। और नगर पालिका की बात करें दोस्तों तो आपका नगर पालिका जो है छोटे शहरों में नगर पालिकाओं की प्रावधान किया गया है। और नगर पालिकाओं को दोस्तों नगर परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड और अन्य नामों से इसे जाना जाता है नगर पालिका को, ठीक है। और आता है अधिसूचित क्षेत्र समिति। देखिए अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है आपका इसका गठन आपका तेजी से विकसित हो रहा है कस्बों और बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित आपका कस्बों के लिए किया जाता है इसका। और इस समिति के सभी सदस्य जो है आपका दोस्तों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। अब आता है नगर क्षेत्र समिति, ठीक है, चौथे नंबर पर। नगर क्षेत्र समिति क्या भैया? तो यह छोटे शहरों में पाई जाती है और इसके पास जो है आपका दोस्तों स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, रोड सिस्टम जो होता है, कंजर्वेंसी जैसे जो आपका न्यूनतम इनको पावर दिया गया है यहाँ पर नगर क्षेत्र समिति के अंडर में ये सब आता है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो हो गया आपका, ड्रेनेज सिस्टम, रोड वगैरह, ठीक है। अब छावनी बोर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए छावनी बोर्ड को बोलते हैं हम लोग कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। देखिए यह छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक आबादी के लिए स्थापित किया गया है और इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित और संचालित किया जाता है आपका किसे? छावनी बोर्ड को। अब आता है टाउनशिप। टाउनशिप क्या होता है भैया? ये तो टाउनशिप जो है आपका किसी संयंत्र या प्लांट के पास जो है स्थापित जो आप कॉलोनी देखते हैं, कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आपका टाउनशिप की स्थापना की गई। अब आता है यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट आता है। देखिए पोर्ट मतलब बंदरगाह, नाम से ही लग रहा है। देखिए पोर्ट ट्रस्ट जो है आपका मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किया गया है दोस्तों। यह बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका उन्हें जो है आपका बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराता है उस क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। जहां पे बंदरगाह के आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं वहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराता है पोर्ट ट्रस्ट। और लास्ट ये आता है आपका विशेष प्रयोजन एजेंसी, ठीक है। ये विशेष प्रयोजन एजेंसी जो है आपका यह नगर निगमों या नगर पालिकाओं से संबंधित देखिए निर्दिष्ट गतिविधियों या गतिविधियों का कार्यों को पूरा करती है। ये आपका विशेष प्रयोजन एजेंसी। ये आपका हो गया भारत में शहरी स्थानीय शासन के प्रकार हो गए। कौन कौन से? पहला है नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।